शिव गोरक्ष। आप श्रोताओं सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। और आपने पिछले भाग में सुना कि गोरक्षनाथ जी ने राजा से कहा कि ये राजन, जब गोगा जी 1 वर्ष का होगा तब बाछल के द्वारा बोला गया भंडारा स्वीकार करेंगे। और अपने एक शिष्य सूरतनाथ जी को आज्ञा दी कि अपने कुछ गुरु भाइयों को लेकर ददरिया बाग में रहें। जब तक गोगा जी पृथ्वी पर रहेगा तब तक तुम्हें बाछल के बाग में ही भक्ति करनी है। प्रिय श्रोताओं, अब आगे की बात सुनो। यह जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 19 है। इसमें उधर गुरु जी के प्रसाद से सभी बच्चों का जन्म होगा और माता बाछल के आंगन में पालने में और खेलने के लिए सभी बच्चों की माताओं को भी देवी बाछल ने अपने पास बुलवा लिया। अब आगे की कथा सुनो। प्रिय श्रोताओं, ततीकनाग को हारा हुआ देख राजा बाछक ने अपने पुत्र पद्मनाग को अपने पास बुलाया और बाछक अपने पुत्र से बोला, बेटे, ततीकनाग तो हमारे शत्रु के बंधन में फंस गया है और आज तो हमारा शत्रु जन्म भी ले चुका है। हमारे शत्रु पर योगीराज गोरखनाथ जी की योग माया काम कर रही है। फिर भी सचेत होकर जाना और शत्रु का वध करना जरूरी है। अब पद्मनाग रूप बदलकर बागड़ देश में आ गया और गुप्त रूप में राजमहल का जायजा लिया। उसने देखा कि बाछल जो 3 बच्चों को बारी बारी से दूध पिला रही है, तीनों से बराबर प्यार कर रही है। पद्मनाग नहीं समझ पा रहा था कि बाछल को 3 पुत्र कहाँ से आए तथा कौन से बच्चे को बाछल ने जन्म दिया। फिर उसने विचार किया कि 2 बच्चे तो 15-20 दिन पहले जन्म ले चुके हैं। हो सकता है कि जो आज ही पैदा हुआ हो यही हमारा शत्रु हो। यह विचार करने के बाद वह इस स्थिति में आया कि कब यह अकेला हो और मैं इसे डसूं। इस प्रकार पद्मनाग इंतजार कर रहा था कि अगले दिन सुबह दाई ने सभी बच्चों को स्नान कराकर अलग अलग पालनों में सुला दिया और अंदर जच्चाओं को स्नान कराने लगी। मौका देखते ही पद्मनाग जारवीर के पालने पर उतरा। जैसे ही उसने अपना नाग का रूप धारण किया तो उसकी पूंछ नाहर सिंह के पालने पर आ गई और जैसे ही पद्मनाग ने जारवीर को डसना चाहा तो दोनों वीरों ने इशारा किया और जारवीर ने फन पकड़ लिया और नाहर सिंह ने अपने हाथों से पूंछ पकड़कर अपने नीचे दबा ली। अब तो जारवीर ने अपने मुंह में फन दिया और दबा कर ऐसे चूसने लगा जैसे अपनी माँ का दूध पी रहा हो। गुरुदेव की योग माया से जारवीर पद्मनाग का जहर पीने लगा। तो धीरे धीरे से पद्मनाग से बोला, अब मैं तेरा सारा जहर पी कर ही तुझे मारूंगा। पद्मनाग घबरा गया और छूटने के लिए तड़फड़ाने लगा, लेकिन वह इस प्रकार से 2 की पकड़ में था कि हिल भी नहीं पा रहा था। अब तो पद्मनाग का दम घुटने लगा। सारा जहर समाप्त हो चुका था। अपने प्राणों की गुहार लगनी शुरू कर दी। बोला, मुझे आज आप क्षमा कर दें। जब तक नागवंश रहेगा तब तक आपकी सदा सेवा में ही रहेगा। आज से ही पूरा नागवंश आपको अपना इष्ट मानकर पूजा करेगा। जारवीर बोले, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो 12 वर्षों तक हमारे गुरुदेव गोरखनाथ जी के धुने पर गुरु आज्ञा में रहकर सेवा करनी पड़ेगी। तब पद्मनाग ने प्राण बचाने के लिए जारवीर की बात स्वीकार कर ली। तो उसी समय राजा जोरावर सिंह महल की ओर ही आ रहे थे। इतना लंबा नाग देखकर घबरा गए और शोर मचाया कि सांप ने मेरे बेटों को डस लिया। तभी दोनों वीरों ने एक साथ जोर लगाकर योग माया से फेंक दिया और अपनी आंख बंद कर ऐसे हो गए जैसे ये दोनों सो रहे हों। तभी महल के अंदर से नौकरानी यहाँ भागकर आई
और सांप को ढूंढने लगी, परंतु वह मायावी नाग तो गायब हो चुका था। सभी माताओं को जब उनके पुत्र दिए गए तो सब बच्चे ऐसे चुपचाप थे जैसे वे सो रहे हों। बाछल ने जार के होठ पर नीला नीला लगा देखा तो गुरुदेव के मंत्र को रटते हुए बोली, हे गुरुदेव, मैं ये सब की गोद में आपकी माया पुत्र रूप में है, इस सब की रक्षा भी आपको ही करनी है। अब रानी ने अपने पति को अपने पास बुलाया और बोली, यह जो घोड़ी मेरे महल में है ये भी गुरु की कृपा से ही गर्भवती है। जब हम देखेंगे कि इसे बछेरा हो गया है तो वह बछेरा मेरे पुत्र का ही होगा। अब आप अपने पिता से यानी महाराज उमराव सिंह से यह कहकर इस बागड़ देश के 2 हिस्सों में वसीयत लिखवा दें, जिससे कि मेरे और काछल के बेटों में बाद में झगड़ा न हो। तो राजा जोरावर सिंह बोले, रानी, मुझे गुरु रघुनाथ जी ने बताया था कि जब भी ये 2 लड़के तेरे पुत्र के साथ छल कपट करेंगे तो ये पुत्र इन दोनों की गर्दन उतार देगा। अब गुरु की माया को कौन रोक सकता है, इसलिए मैं आज ही ये मशवरा अपने पिताजी के साथ ज़रूर करूँगा। राजा के जाने के बाद रानी बाछल सोच में पड़ गई कि क्या ये दोनों भी अपनी माँ की तरह छल कपट से भरे होंगे। तो गुरुदेव ने ये क्या कहा राजा से, क्या मेरा पुत्र इन दोनों को मार देगा? इन विचारों में रानी को नींद भी नहीं आई। अब तो सभी बच्चों पर कोई न कोई पहरेदारी करने लगा। जब बच्चों को भूख लगती तो रोने लगते, नहीं तो आराम से खेलते और सो जाते। अब जारवीर आज 7 दिन का हो चुका था। रानी बाछल ने राज पुरोहित को बुलाकर सभी बच्चों का नाम निकलवाया। उस समय राजा जोहर सिंह भी वहीं बैठे थे। तो राज पुरोहित ने अपने ही पुत्र का नाम नाहर सिंह बताया और पानी भरने वाले पुत्र का नाम भजन सिंह बताया तथा सफाई करने वाले के पुत्र का नाम रतन सिंह बताया और बाछल के पुत्र का नाम गोगा जी बताया और कहा कि हे राजन, काछल के इन पुत्रों का नाम तो आपके पिताजी महाराज उमराव सिंह ने अर्जन और सर्जन पहले ही रख लिया था। हे राजन, अब मैं गोगा जी के भाग्य को आपके सामने बताता हूँ। इस बेटे के अंदर नागों का जहर समाया हुआ है, अतः यह बहुत जल्दी क्रोध में आ जाया करेगा। यह बच्चा हठी होगा, इसके मन में जो भी समा जाएगा यह उसे ही करेगा। यह सतपथ पर चलने वाला होगा, यह किसी की गलत बात को स्वीकार नहीं करेगा। यह बच्चा बड़ा ही वीर, धीर, बहादुर, पाप तथा पापियों का नाश करने वाला होगा। और यह जो 4 लड़के हैं ये सब इसका हर समय साथ देंगे तथा रानी काछल के पुत्र इनसे अलग थलग हटकर चलेंगे तथा ये आपका लाडला किसी कारण से इन दोनों की हत्या करेगा, जिससे इसे देश निकाला मिलेगा। आगे प्रभु इच्छा बलवती है। जो मेरी समझ में आया तथा जो ज्योतिष के अनुसार मैं समझ पाया वह मैं आपको बता दिया है। रानी बाछल ने भारी इनाम देकर पुरोहित को विदा किया तथा अपने पति से लिपटने लगी। तभी राजा ने पूछा कि मैंने आपके मायके की तो बातें ही नहीं पूछी। रानी, जरा ये बताओ कि मेरी सालियाँ मामल और आमल कैसी हैं? तो रानी ने बताया कि उन्हें तो गढ़ गजनी के मुस्लिम सरवार सुल्तान बाग में झूलती को उठाकर ले गए थे। इतना सुनते ही राजा पीछे कुर्सी से गिर पड़ा और प्राण पखेर उड़ गए। अब आगे क्या होगा सुनिए अगले भाग में। जय शिव गोरख।